अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। 5 बज गए हैं शाम के और मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। मैंने सब वेजिटेबल काट के रख दी हैं और साथ ही में मैंने चिकन भी निकाल के रख दिया है फ्रीज़र से। तो ये फ्रीज़ हुआ हुआ चिकन है, तो इसलिए इसे पहले ही मैंने भिगो के रख दिया है पानी में। तो जी, अब मैं फ्राई करूँगी प्याज। प्याज वैसे ये मैंने बहुत सारे काटे थे, लेकिन जब मैंने इन्हें फ्राई किया है तो वो थोड़े से हो जाते हैं, आपको पता है। ये प्याज ब्राउन कर लूँगी और जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो इनको निकाल लूँगी। तो फिर चिकन फ्राई कर लूँगी। बस ये प्याज मेरे ब्राउन होने वाले हैं, तो जैसे ही ब्राउन होते हैं मैं इनको निकाल लेती हूँ। मेरी बेटी को बिरयानी बहुत पसंद है, अक्सर ही इसकी फरमाइश पर मैं बनाती हूँ बिरयानी। प्याज मेरे ब्राउन हो गए हैं तो मैं अब इनको निकाल लूँगी और इसी ऑयल में चिकन फ्राई कर लूँगी। ये देखें, चिकन का रंग जैसे ही अच्छा हो जाएगा, जैसे कि गोल्डन ब्राउन जैसा हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, टमाटर ऐड कर दूँगी और मिसाले सब डाल दूँगी। तकरीबन सबको ही बिरयानी पसंद होती है, तो ज़्यादातर बिरयानी सभी पसंद करते हैं और अम्मी को भी बहुत ही पसंद है बिरयानी और सभी शौक़ से खा लेते हैं। जी, ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब मैं टमाटर डाल दूँगी और मिसाले डाल दूँगी अब सारे मैं इसमें। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, हर काम जो है मेहनत से ही अच्छा लगता है, उसका रिज़ल्ट फिर मेहनत करने से ही आता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये होता है कि मेरी बहन आए और वो टेस्ट करे, चखे बिरयानी। जब वो टेस्ट करती है वही बताती है कि तुमने ये सही किया है, ये सही चीज़ डाली है कि नहीं, इसमें ये कमी थी, इसमें ये चीज़ डालनी थी। तो फिर मुझे पता चलता है तो खुशी होती है। साथ साथ के फिर नेक्स्ट टाइम के लिए इंसान जो है वो उसी के मुताबिक बिरयानी बनाता है, मिसालों के मुताबिक, और जो चीज़ कम रह जाए। जी, इसमें मैंने डाल दी थी ग्रीन मिर्चें और साथ ही अब मैं मिसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी मैंने, थोड़ा सा लाल मसाला डाला था, गरम मसाला डाला था और खुश्क धनिया डाली थी मैंने इसमें, कुटी हुई धनिया डाली थी सॉरी मैंने इसमें। और थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी मैंने ऐड कर दी थी, क्योंकि इसमें बिरयानी मसाला भी जाएगा, लेकिन फिर भी स्पाइसी करने के लिए, क्योंकि सबको स्पाइसी बिरयानी पसंद है, तो ये मसाले डालने ज़रूरी हैं। अब मैं इसके साथ ही इसमें डाल दूँगी बिरयानी मसाला और मैंने तकरीबन सारा ही पैकेट इसमें डाल दिया था, क्योंकि मैंने 5 गिलास पकानी थी बिरयानी, तो इसलिए तकरीबन मैंने सारा पैकेट डाल दिया था। और ये शान का पैकेट था बिरयानी मसाला। तो बहुत ही अच्छा कलर आ गया था इससे सालन का भी। और जो है सॉरी, इसमें ना मेरी लाइट का मसला है और इसमें अंधेरा आएगा अभी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम ये मसला ना हो। तो मैंने अब किचन का नेक्स्ट जो दरवाज़ा है वो भी खोल दिया था, जो गली में खुलता है, ताकि लाइट अच्छी आ जाए। तो अब मेरी बस बिरयानी जो है वो पकने वाली है, क्योंकि इसका जो सालन तैयार हो जाता है तो आधा काम समझे हो जाता है। तो जैसे ही इसका सालन जो है वो तैयार हो जाएगा, बस ये सालन इसका डन होने वाला है। जैसे ही पानी खुश्क होगा ये सालन डन हो जाएगा। और मैंने इसके साथ ही अपनी राइस भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो ये देखिए, मैंने खोला हुआ है दरवाज़ा गली का, जो किचन में ही खुलता है दूसरा। तो इससे ज़रा अच्छी रोशनी आ रही थी और ये काम करने वाली बच्ची रखी हुई है हमने, ये बस हल्के फुल्के से काम करती है। ये उस वक्त मुझे बर्तन धो के दे रही थी। तो जी, बस ये बर्तन धो रही है और साथ ही मैंने किचन भी समेट लिया है सारा, क्योंकि जिस दिन बिरयानी बनाओ उस दिन बहुत ही फैलावा हो जाता है। कहने को तो सिंपल बिरयानी होती है, लेकिन इसका फैलावा बहुत होता है। वैसे तो बिरयानी बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके भी हैं। मसलन कुछ लोग मैरिनेट करके बनाते हैं चिकन को बिरयानी, और जबकि मैं मिसाले कभी ग्राइंड कर लेती हूँ, लेकिन आज मुझे जल्दी थी तो इसलिए फिर मैंने सारे मिसाले ऐसे ही डाल दिए हैं और ऐसे ही डालकर, साबित मिसाले डालकर ही मैंने बिरयानी तैयार कर लिया है, उसका सालन बना लिया है। हमारे घर जब भी बिरयानी पकती है तो हम एक टाइम तो बहुत शौक़ से बिरयानी खाते हैं, लेकिन दूसरे टाइम कहते हैं कि रोटी हो। जैसे कि इफ्तारी के टाइम्स हम खा लेंगे, बहुत शौक़ से बिरयानी खाएंगे, लेकिन इशा के बाद जैसे ही नमाज़ पढ़ेंगे तो भूख लगती है, तो हम ज़्यादातर रोटी ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन मेरी बहन के बच्चों के साथ उल्ट है इसका, वो कहते हैं मुझे हमें 2 टाइम ही चावल दे दो तो हम खुशी से खा लेते हैं। जी, मैंने ये एक लेयर लगा लूँगी
एक राइस की लगाई है, फिर उसके ऊपर चिकन डाल रही हूँ, इसकी लेयर लगा दूँगी, फिर उसके बाद दोबारा राइस की लेयर लगाऊँगी और फिर चिकन डाल दूँगी और ऊपर से टॉपिंग कर दूँगी। जो भी चीज़ें मैंने उसके ऊपर ऐड करनी होगी, जैसे ग्रीन मिर्चें हो गई, और साथ में ही मेरे पास आज पुदीना नहीं था, पुदीना फिनिश हो गया था, तो मैं डाल दूँगी धनिया, और साथ में गोल गोल से टमाटर काट लूँगी और वो भी ऊपर ऐड कर दूँगी। और फिर उसके बाद मैं इसमें जो है प्याज जो मैंने ब्राउन किए थे, वो उसकी भी ऊपर मैं सारी तह लगा दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसे दम पे लगा दूँगी। तो बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी थी, और ये मेरे चावल बहुत खड़े-खड़े बने थे। जैसे कि मैंने एक आध दफ़ा पहले बनाई थी तो थोड़े नरम हो गए थे मेरे राइस। मेरे घर वाले तो वैसे शौक़ से खा लेते हैं नरम राइस भी, अम्मी स्पेशल और अब्बू। लेकिन मुझे खुशी होती है जब मेरे चावल खड़े-खड़े बने, तो वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ख़ुसूसन मेरे हस्बैंड को जो चावल हैं वो कहते हैं कि नरम नहीं होने चाहिए। तो उनके लिए तो स्पेशली फिर मेरी कोशिश होती है कि खड़े-खड़े चावल बने। तो देखें जी, मेरी बिरयानी डन हो गई है और बड़ी ही प्यारी लग रही थी। तो इसके ऊपर मैंने लेयर लगा दी है सब सब्ज़ियों की। ये मैंने ग्रीन मिर्चें डाल दी हैं जो इतनी तेज़ नहीं है, और धनिया भी, और ये गोल गोल से टमाटर काट कर डाल दिए हैं, और अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर ब्राउन प्याज। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बिरयानी का। तो बिरयानी वाकई मेरी बहुत अच्छी बनी है, और मैं अभी आपको दम खोल के दिखाती हूँ। आज मेरे पास कलर नहीं था, बिरयानी का कलर मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मैंने इसे मिक्स किए थे चावलों को तो उसके ऊपर कलर इतना ख़ास नहीं आया था, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था इस बिरयानी का। ये दम मैंने खोल लिया है और चावल मिक्स कर लिए हैं। देखिए मेरे चावल बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन अगर कलर होता तो और भी अच्छी बनती बिरयानी। कलर से ये है कि थोड़ा सा जो है चावलों पे निखार आ जाता है, अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, और अच्छे लगते हैं चावल कलर से। लेकिन क्या हो सकता था, बस अब ऐसे ही गुजारा करना है। तो फिर शाम को हमने मंगा लिया था पिज़्ज़ा, क्योंकि मेरी बेटी ने रखना था अगले दिन रोज़ा, तो कह रही थी मम्मा मुझे आज पिज़्ज़ा मंगवा के दें। तो वो शौक़ से खाती है पिज़्ज़ा, तो फिर मैंने भी उसके साथ टेस्ट कर लिया था। अम्मी सो गई थी और फिर मैं और मेरी बेटी और अब्बू ने बैठ के पिज़्ज़ा एंजॉय किया था, मज़ा आया था। बस इसी तरह वो ऐसे ही मांगती हैं आजकल की बच्चे जो हैं खाने बाहर के हों। हालांकि ये अच्छी बात तो नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं। ये खा रही थी और साथ ही साथ भी अपने आईपैड पे कार्टून देख रही थी, तो मैं इसे मना कर रही थी। मैं कह रही थी लुबैना कि आप पहले खा लो, फिर उसके बाद देखना। नहीं जी, पहले हमने साथ में ये कार्टून देखने हैं और साथ पिज़्ज़ा एंजॉय करना है। बच्चों का तो बस यही काम होता है। बस जी, मैं अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगली नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आपसे। तो आपने मुझे कमेंट्स करना है, लाइक करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी बिरयानी कैसी लगी। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।